चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारंग में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। स्केच हासिल का 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं। अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 15 तक नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट बना हुआ है स्केच 4100 प्लस मैथ के नाम से, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। और आप सभी को पता होना चाहिए कि कल एक रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है, तो अब आशा करता हूं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त के आसपास से संभव हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सारे स्टेट का रेस्ट्रिक्शन जो है यानी कि लॉकडाउन ख़त्म जैसे होगा, फिर ये एनटीपीसी 7 फेज का एग्ज़ाम रिशेड्यूल कर दिया जाएगा और जस्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो आप अपना तैयारी जोरों शोर से कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 220, यानी आज का पहला क्वेश्चन। हमने 219 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम 220 से शुरू करते हैं। तो 220 क्वेश्चन कह रहा है कि टावर के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है और भवन के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर 72 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई क्या आ गया। देखिए मान लीजिए ये टावर है जिसका ऊंचाई 72 मीटर है, ठीक है। अब टावर के पाद से यहाँ से एक भवन है, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से टावर का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और टावर के से भवन का जो कोण है ये कितना है, 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि टावर के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद से यानी बिल्डिंग के पाद से टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 72 मीटर है तो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी, यही पूछा। आप देखिए, अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर इस तरीके से कोई एंगल होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। हमने आपको बताया कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, यही होता है। अब देखिए ये 60 डिग्री के सामने 72 है, यानी कि √3 का मान कितना दिया हुआ, 72 है, यानी 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 होता है। और ये आपका 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 1 होगा। बात को समझिएगा, ठीक है। अब √3 का वैल्यू कितना दिया है, 72 मीटर, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 72/√3। अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 72√3/3। 3 से 72 को काट दीजिए 24, यानी कि 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 24√3। यानी इसका जो मान आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान आ जाएगा 24√3 आ जाएगा। बात को समझ में। अब हमारा इसका मान 24√3 आ गया, तो अब देखिए इस एंगल में 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसे देखिए इधर बना के दिखाते हैं, ये 30 डिग्री है, ये आपका 24√3 है, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, 60। अब ये 60 डिग्री के सामने √3 है, यानी √3 का वैल्यू कितना है, 24√3 है, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 कट जाएगा 24, यानी 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 का वैल्यू क्या है, तो 24। यानी कि इस बिल्डिंग का अगर हम ऊंचाई देखें तो बिल्डिंग का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 221 क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2x बराबर sec a हो और 2/x बराबर tan a हो तो 2x² - 1/x² का मान क्या होगा, हमसे पूछा। देखिए ये 2x बराबर sec a, 2/x बराबर tan a है। हम क्या करेंगे, अगर इसे हम समीकरण 1 मान लें और इसे हम समीकरण 2 मान लें। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और
समीकरण 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, बन जाएगा 2x प्लस 2/x बराबर सेक a प्लस tan a। ठीक है, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x बराबर सेक a प्लस tan a। तो यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a। ठीक है, ये भी समीकरण हम 3 मान लिए। ठीक है, अब x प्लस 1/x बराबर सेक a, ये 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a बटा 2। अगर हम इसे x माइनस 1/x कर दें तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, सेक a माइनस tan a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समीकरण को हमने 4 मान लिया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 गुना ये ए स्क्वायर माइनस एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे है, इसे कह सकते हैं x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। अब देखिए 2 गुना एक्स प्लस 1/x का वैल्यू हमने क्या निकाला है कि सेक a प्लस tan a बटा 2, और हमने यहीं पे प्लस की जगह माइनस कर दिया है तो हमारा x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ गया है, सेक a माइनस tan a बटा 2। अब ये 2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 और 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इसे कह देंगे 2 गुना 1/4। अब देखिए सेक प्लस a प्लस tan a और सेक माइनस tan a क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 यानी कि 1/2। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1/2 गुना 1 यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2520 रुपया तथा 5 वर्ष में 2700 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 2520 रुपया और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2700 रुपया हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या हो जाएगा, यानी कि रेट क्या हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो 200। अब रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2700 माइनस 2520 यानी कि 180 रुपया। अब 2700 से इससे गुना कर देंगे और 2520 से इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 0 0, 5 में 10 के 0 हाथ में 1, 50 25 1 26 के 6 हाथ में 2, 5 दूना 10 12 12,600 माइनस 27 दूना 5400 गुना 100 कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 बट्टा 12,006 में से 64 हो जाएगा, 0 0 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 5 गया 7, यानी 7200 गुना 2 0 से 2 0 कट गया, 18 चौक 72 यानी कि 10/4 यानी कि 2 दूना 4 2 5 10, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, 5/2%, यानी कि 2/1/2% रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन यानी कि 2.5% यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 223 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग के अंदर 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब का निर्माण करता है। एक वृत्त है, ये सेंटर है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर है, और 5 मीटर त्रिज्या वाले, फिर इसके अंदर एक 5 मीटर त्रिज्या वाले, थोड़ा सा समझिएगा ना, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार बाग के अंदर 5 मीटर त्रिज्या वाले तालाब का निर्माण करता है, यानी कि ये जो है 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार का निर्माण करता है। तालाब के निर्माण के कारण हुई क्षेत्र की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाग को वृत्ताकार बनाए रखने हेतु 8 मीटर के हिसाब से त्रिज्या का विस्तार करता है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर नहीं होगा, 12 ये भी मीटर ही होगा। तो एक क्या करता है, यहाँ से 12 प्लस 8 मीटर का एक त्रिज्या वाले
वृत्ताकार बनाए रखता है, 8 मीटर के हिसाब से त्रिज्या का विस्तार करता है ताकि भाग का क्षेत्रफल वही रहे और आर का मान मीटर में क्या होगा, ये 12 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये भी मीटर होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो ये 12 प्लस आर मीटर का यही क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 12 प्लस आर का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 12 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई पाई क्या हो जाएगा कि जब पाई पाई हमारे पास कट गया तो हम क्या करेंगे, अगर इसे हम लिख दें 12 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 169। 169 कब होगा, जब इस आर का मान अगर हम 1 रख देंगे तो 12 प्लस 1 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान 1 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हार्ड गर्मी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 224, हालत खराब हो जा रहा है गर्मी से, इतना गर्मी है कि क्या कहा जाए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर, दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और क्या है त्रिभुज पीक्यूआर। समरूप का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई समरूप त्रिभुज होता है तो इसका भुजा और इसका भुजा का मान बराबर होगा, इसका भुजा और इसका भुजा का मान बराबर होगा, इसका भुजा और इसका भुजा का मान बराबर होगा। यही त्रिभुज में ये होता है। ठीक है, अब कह रहा है त्रिभुज का परिमाप जो है क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप और त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप जो होगा ये किसके बराबर होगा, ए बी बट्टा पी क्यू के, ए बी बट्टा पी क्यू के। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी का परिमाप हमारे पास कितना दिया है 36 और 24, 36 बट्टा 24। ए बी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो ए बी को निकालना है, पी क्यू का मान कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस इसको गुना कर देंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना 36 बट्टा 24, 6 चौके 24, 6 चार का 36, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। 225 कहता है कि अपनी समान चाल के 3/4 के चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो समान चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा। देखिए स्पीड इसका क्या है, पहले 4 स्पीड था लेकिन अब क्या हो गया स्पीड 3 हो गया। 4/3 का मतलब 3/4 का मतलब यही है कि ये पहले 4 इसका स्पीड था, अब क्या हो गया 3 हो गया। तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, यानी टाइम क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। अब 1 मिनट का अंतर किसके अंतराल पे दिया है, 20 मिनट के बराबर दिया है। तो इसका नॉर्मल चाल क्या होगा 20 तिया 60 मिनट, यानी कि उसका क्या हो जाएगा चाल 1 घंटा में वो पहुंच जाएगा। कार्यालय कब पहुंचेगा तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। 226 कहता है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में 3993 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 3000 रुपया दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया है 3993 और रेट टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। देखिए हमको सीधे दिख रहा है, अगर आप 10% का मतलब जानते हैं क्या होता है 10/100 यानी कि 1/10। अगर जब आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11 3 साल की बात की गई है तो 10 से 11। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और ये आपका हो जाएगा 1331। अब इस 1000 का वैल्यू कितना दिया है 3000, तो कितना गुना है तो 3 गुना है, तो प्रिंसिपल 3000 हो गया। तो ये आपका 3 गुना ये भी हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 यानी कि 3993 हो गया। तो रेट आपका क्या आ गया, रेट आपका 10% आ गया, यानी कि रेट क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब मल्टीपल में आता है ना, जैसे प्रिंसिपल आपको मल्टीपल में दिया है, 3 वर्ष की बात की गई है, तो आप एकदम बिल्कुल 3 वर्ष में यहाँ ये इसका मल्टीपल यहाँ है, इसका मल्टीपल यहाँ है, तो रेट आपका क्या हो जाएगा 10% सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 227 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 25 वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये किसके बराबर है, 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 20 से ये 25 हो जाएगा। बात को समझिएगा, अब देखिए 20 रुपया का सामान खरीदे 25 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा, फायदा ही ना होगा, यानी कि कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचिएगा तो आपको फायदा होगा। कितना का फायदा हो रहा है, तो 5 रुपया का फायदा हो रहा है, किस पे, तो 20 रुपया पे, तो 100% पे कितना फायदा होगा, 20 पंचे 100 50 25, यानी कि आपको 25% का फायदा होगा। क्या होगा, फायदा होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 228 क्वेश्चन कह रहा है कि 100 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। देखिए विकर्ण अगर हमसे पूछे, विकर्ण की संख्या अगर हमसे पूछे तो आप क्या कीजिएगा, n² - 3n/2 को अप्लाई कीजिएगा। n² - 3n/2 आपका विकर्ण की संख्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कितना संख्या बोल रहा है, 100 भुजा वाले, तो n के जगह पे 100 रखेंगे, तो 100 का स्क्वायर -3 गुना 100/2, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है, 10,000 - 300 बट्टे में 2, यानी कि 10,000 में से 300 जाएगा, क्या हो जाएगा 9700/2, 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 4850 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 4 सेकंड 6 सेकंड व 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि 11 बजे वह एक साथ बजते हैं तो दोबारा ये तीनों एक साथ कितने बजे बजेंगी। इस तरह के प्रश्न हमने कई बार कितना कम से कम 50-60 कर लिए हैं। हमने कहा है कि 4 6 8 जितना भी वैल्यू देखिए इतना सेकंड में बज रही है, इतना मिनट में बज रही है, तो सबसे पहले उतना का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से एक बार जाएगा, 2 कम 2 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि ये फिर कब बजेंगी, तो 24 सेकंड बाद फिर बजेंगी, यानी कि 24 सेकंड बाद फिर ये तीनों घंटियाँ जो हैं वो एक साथ बजेंगी। अगर ये 11 बजे एक साथ बजी थी, तो फिर कब बजेंगी, 11:24 में फिर वह एक साथ बज जाएंगी। तो 11:0 और 24 सेकेंड, यानी कि 11:24 में फिर दोबारा बजेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण 5 + √2 का x² - 4 + √5 × x + 8 + 2√5 बराबर 0 हो तो 2 अल्फा बीटा बट्टा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है, इस इक्वेशन को हम कंपेरिजन किससे कराते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेरिजन कराते हैं। पहले अगर देखें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। यहाँ पे देखें तो यही है, तो माइनस का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + √5/a क्या है, 5 + √2। यहाँ अगर हम अल्फा इंटू बीटा देखें तो ये क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c वैल्यू क्या होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 + 2√5/a का मान क्या है, 5 + √2। अब हमसे कह रहा है 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो 2 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, ये क्या हो जाएगा 8 + 2√5/5 + √2 और अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 +
√5/5 प्लस √2। अब ये देखिए, अगर इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 प्लस √5/5 प्लस √2, और ये गुना क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 प्लस √2/4 प्लस √5। अब देखिए 5 प्लस √2, 5 प्लस √2 खत्म हो गया, 4 प्लस √5, 4 प्लस √5 खत्म हो गया, तो 2 दूना 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 231। 231 क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 एग्जाम दी हुई है। तो सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। औसत क्या होता है, देखिए औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का सम बटा टोटल नंबर, यही औसत होता है। अगर हम यहाँ से सम देखें तो क्या हो जाएगा, सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज यानी कि औसत गुना टोटल संख्या, यही होगा। अगर हम सम ऑफ सुवीर देखें, सुवीर का सम देखें तो कितना एग्जाम दिया है, 29 का औसत है और 15 एग्जाम दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 45, 450, यानी कि ये 435 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम सम ऑफ रुचिरा देखें, सम ऑफ रुचिरा देखें तो ये टोटल कितना एग्जाम दिया है, 15 एग्जाम दिया है, ये 15 एग्जाम दिया है, ये अभी 11 एग्जाम दिए, ये और रुचिरा को 4 एग्जाम शेष और देना है, लेकिन अभी इसका औसत कितना हो जाएगा, 27 गुना 11, 27 गुना 11 क्या हो जाएगा, 27, 7, 7 9 यानी कि 297। अब इसे 4 एग्जाम में कितना स्कोर करना पड़ेगा, 297 है। 15 में से 7 गया 8, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 138/4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 और 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, यानी इसे 34.5 के हिसाब से स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके वो सुवीर के बराबरी कर पाएगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 232। 232 क्या कहता है कि 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए चतुर्थानुपाती यानी कि 4th रेशियो क्या होता है, 4th रेशियो जो होता है ये होता है A/B समानुपात होता है C/D की। इसका मतलब है कि A/B बराबर क्या होता है, C/D के। यहाँ ये है A, ये है B और ये है C, आगे क्या निकालना है हमको, D निकालना है। बस A का मान कितना है 9, तो 9/17, C का मान कितना है 27/D, यानी कि हमको X निकालना है, मान लीजिए X। तो 9 × 3 = 27 और 17 × 3 = 51, यानी कि X का मान क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 51, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233। 233 क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 क्रमिक काम छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि रेस्ट वर्क कितना दिन में होगा। अब देखिए रेस्ट वर्क की बात करें तो 10 आदमी इस काम को कर रहे थे, 8 दिन में पूरा करने का वादा किया था, और 4 दिन के बाद 2 क्रमिक छोड़ दिए गए, 8 में से 4 गए 4। उसके बाद कितने छोड़ के चले गए काम, तो 2 क्रमिक काम छोड़ के चले गए, तो 10 में से 2 चले गए, कितने बचे 8, तो 4 दूनी 8, 2 × 5 = 10, यानी रेस्ट वर्क कितना दिन में हो जाएगा, तो 5 दिन में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। 234 कहता है कि यदि 2 पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है, 11:7 के अनुपात में है, तो छोटा कोण क्या होगा, यानी 2 पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है 11, 7, 18, 18 बराबर 90 डिग्री, तो 1 रेशियो के बराबर कितना आएगा 5। तो सबसे छोटा क्या है 5 है, तो 7 × 5 = 35, यानी कि सबसे छोटा कितना डिग्री हो जाएगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 235।
235 क्या कहता है कि एक बिंदु के निर्देशांक जो -1, 9 एवं 11, 1 है, बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में अनुपात में विभाजित करता है, तो निम्नलिखित क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा क्या है, -1 और ये 9 और दूसरा है 11 और 1, इसको m/n में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में, 3:1 में। हमने आपको बताया है इसको इधर गुना कीजिए और इसको इधर गुना कीजिए। जब 1 से इसमें गुना करेंगे तो -1 और ये 9 ही हो जाएगा। 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना कितना है, 1, 11 और 1 है, 11 और 1 है, तो 11 3 33 और 3 एकम 3। अब इन दोनों को जोड़ के इन संख्या से भाग दे देंगे, तो -1 प्लस 33/4 हो जाएगा 1, और दूसरा हो जाएगा 9 + 3, 9 + 3/1। -1 33 क्या हो जाएगा, 32/4, यानी कि ये हो जाएगा 8। एक तो हो जाएगा 8 और दूसरा 9 3 12/1 यानी कि 12, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगा, 8 और 12, और सॉरी 3 1 4, 12/3 12/4 होगा, 12/4 यानी कि क्या हो जाएगा, 3। 8 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 236। 236 क्या कहता है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। अब देखिए 22% छूट देने के बाद, यानी कि अगर इसका MRP अगर 100 रुपया है, यानी कि मार्क प्राइस 100 रुपया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में से 22 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 रुपया। इसके बावजूद भी हमको 17% का प्रॉफिट होगा, यानी अगर इसका सेलिंग प्राइस देखें तो कितना होना चाहिए, 117 रुपया। 117 यानी 17% लाभ का मतलब हो गया 17। तो इसमें कितना का अंतर है, तो देखें 17 में से 8 गया 9 और 10 में से 7 गया 3, यानी 39 रुपया का फायदा होना चाहिए 78 पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 39 दूना 78, 2 से, यानी कि 50% अधिक उस चीज़ को रखना होगा, यानी कि 50% अधिक क्रय मूल्य से रखना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।